हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ्स की सीरीज। तो दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपटीशन मैथ्स, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, पीएससी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काम आने वाली है दोस्तों। तो ध्यान से इन वीडियोस को देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा नंबर सिस्टम। ठीक है, कोई भी बंदा अगर एसएससी, रेलवे, पीएससी या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी पूरी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। आज मैं पार्ट 1 करवाऊँगा आपको। हम लोग देखो दोस्तों ईजी से हाई लेवल में चलेंगे। ठीक है, तो आज देखो मेरा जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें सबसे मेन चीज़ यही रहती है, ये आपका बेस बनाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो पहला जो आपका टॉपिक है वो है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग यानी कि हम लोग जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 1, 2 और 3, ये 3 पद तक आप जोड़ के बताओ। देखो 3 पद है ना, तो आप क्या करोगे, 1, 2 और 3। आप बोल दो सर ये 2 और 3 5 और 1 6 6 है ये। ठीक है, यहाँ तक मैं बोलूँगा तो जोड़ दोगे। आप बोल दोगे कि सर यहाँ तक ये जो 4 पद है इनका योग है 10। यहाँ तक बोल दोगे आप 15 है। तो यहाँ तक आप जोड़ सकते हो, इसलिए बता दिया। लेकिन क्या है कि ये सीरीज़ अगर कंटिन्यूसली चलेगी, मैं बोलूँगा आपको 100 पदों तक बताओ भाई, है ना, 1 से लेके जोड़ना चालू करो, 100 तक जोड़ के बताओ, कब तक बताओगे, है ना। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला ये बनाया गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला बोल रहा है कि भाई अंतिम पद इंटू अंतिम पद प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट पद कौन सा है। देखो यहाँ पे जो लास्ट पद है, फॉर्मूला तो बोल रहा है कि n इंटू एन प्लस 1/2। देखो n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है अंतिम पद। देखो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे n का यूज़ किया, लेकिन इस n का मतलब सब जगह अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये n बराबर 10 है। ठीक है, तो आप क्या करो, इस n को रखो इस फॉर्मूले में। ठीक है ना, यहाँ लिखना और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ आप लिखोगे 10, फिर आप क्या लिखोगे 10 प्लस 1/2। फिर क्या आएगा, देखो दोस्तों, फिर आएगा 10 गुणा 11/2। ठीक है, तो देखो 2 का भाग चला जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, तो 11 पंजे 55, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 55 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली पता है बात क्या है, वो है लगातार प्राकृत संख्या योग। अब आप लोग सोचोगे लगातार प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या है। देखो प्राकृत संख्याएं होती क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 से शुरू होती है, ये प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लगातार का मतलब ऐसा नहीं कि बीच में गैप आ जाए, 1 के बाद आपने 3 लिख दिया या 5 लिख दिया, है ना, ऐसा नहीं, कंटिन्यूसली वो आनी चाहिए। तो 1 2 3 देखो इनके बीच में गैप नहीं है, यहाँ 6 आएगा, 7 8 9 फिर 10। तो ये बोल रहा है कि यहाँ तक आप जोड़ के बताओ कितना हुआ। ठीक है, तो एक आप वैसे जोड़ने बैठोगे और एक ये फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है ना, ये फ़र्क है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, लगातार सम संख्याओं का योग। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर भी संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, जोड़ना है। देखो मैं बोलूँगा 3 पद तक जोड़ो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 और 4 6 और 6 12। आप बोल दोगे सर 12 है 3 पद तक। मैं बोलूँगा 4 पदों तक जोड़ो। तो आप क्या करोगे, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, आप जोड़ दोगे। ठीक है, बोल दो सर 4 पद तक 20 है, लेकिन यहाँ पे 20 पदों तक बोल रहा है। ठीक है, अब 20 पदों तक बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो सम संख्या बोल रहा है ना, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए भाई। सम संख्या तो 2 4 6 8 मतलब एक एक छोड़ के आएगी, है ना, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। और यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला अलग बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो है वो है n/2 और गुणा में है, देखो n/2 और उसके बाद में 1 जोड़ना है। ठीक है ना, देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका जो n है वो कितना है, n बराबर अंतिम पद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने देखो फॉर्मूले में लिख रखा है n का मतलब कि अंतिम पद। यहाँ अंतिम पद लास्ट में कौन लिखा है, 20 लिखा हुआ है, तो यही इसका अंतिम पद है। अब आप लोग क्या करोगे, देखो n की जगह 20 लिख दो और कुछ मत करो। ठीक है, मैंने देखो यहाँ n की जगह 20 लिख दिया, अब नीचे 2 लिख रहा हूँ, फिर गुणा,
फिर अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ 20/2 ये +1, ठीक है। अब देखो ये तो कट गया, कितनी बार 10 बार, ठीक है, 2 का भाग चला गया। अब अंदर भी क्या होगा, अंदर भी ये कट जाएगा 10 बार, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा भाई 10 + 1, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ गया 10 गुणा ये 11 हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 110, यानी कि 20 पदों तक आप जोड़ोगे इनको टोटल तो 110 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर ये पदों का अंतर समान है, देखो जरूरी नहीं है कि 3 का ही गैप हो, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे इसका फॉर्मूला जो है वो है n/2 पहला पद प्लस लास्ट पद। देखो अब यहाँ पे n का जो मतलब है वो अलग है, ठीक है ना। n का मतलब यहाँ पे कि टोटल पद कितने हैं, और ऊपर वाले सवालों में n का मतलब क्या था, अंतिम पद था, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, ठीक है। अब देखो n बराबर आपके यहाँ पे कितने हैं, गिनो देखो 1 2 3 4 5 6, n का मतलब है 6। a बराबर क्या है, a का मतलब है पहला पद 3 है, और l यानी कि लास्ट पद वो है 18। अब आप फॉर्मूले में रख दो, कुछ मत करो, सिर्फ फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला आपका है कब, जब पदों का अंतर समान हो। देखो यहाँ गैप बराबर होना चाहिए, देखो यहाँ 3 का गैप है, फिर यहाँ 3 का गैप है, फिर 3 का गैप है, तो अंतर समान आ रहा है ना, तो उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है 4 8 12 16, है ना, 20, इस तरह से, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो n का मान है आपका 6, तो क्या करोगे आप 6/2 करोगे, फिर गुणा a + l, a कितना है 3 + 18, ठीक है। अब देखो ये तो यहाँ कट गया, 3 आ गया, तो 3 गुणा और ये हो गया 18 और 3 21, तो कितने हो गए 21 3 63, 63, यानी कि इसका आंसर जो है वो 63 आ गया, ठीक है। अभी हम दोस्तों पढ़ रहे हैं संख्याओं का योग, ठीक है। जैसे कि लगातार प्राकृत संख्याएं हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, उसको टोटल मैंने बोल दिया कि 1 से लेके 20 तक आप टोटल जोड़ के बताओ, है ना। तो वो मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया कि सम संख्या जो है मैंने नॉर्मली बोल दिया, जैसे सम संख्या जो है वो 2 से शुरू होती है और 30 तक जाती है, 40 तक जाती है, तो वो जोड़ के बताना है, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर पदों का अंतर समान है, ठीक है, तो इस तरह से। अगला हम लोग पढ़ने वाले वर्ग और घन, ठीक है। पहले तो क्या था, नॉर्मली जोड़ थी, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और घन। देखो वर्ग में क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके यहाँ पे ये 50 का स्क्वायर है, ठीक है। या फिर मैंने फिर लिख रखा है कि भाई n का मतलब है अंतिम पद। अब अंतिम पद का मतलब क्या है कि जो लास्ट में लिखा है, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा 50 लिखा है, तो आपके यहाँ पे n बराबर कितना हो गया 50 हो गया। इस फॉर्मूले में n की जगह 50 लिख दो और कुछ मत करो आप, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, n × n + 1 2 n + 1/6 कब होता है, वर्गों का योग, ठीक है ना। जैसे पहले वहाँ तो क्या जोड़ रहे थे, ये वर्ग हटा दो, पहले तो 1 2 3 4 डायरेक्ट जोड़ रहे थे, अब क्या कर दिया यहाँ पे वर्ग लगा दिया, तो इनका जोड़ कितना होगा, तो ये फॉर्मूला है 50 50 + 1 और 2 गुणा 50 + 1, ठीक है, इस तरह से /6, ठीक है। तो देखो यहाँ 50 हो गया और यहाँ पे हो गया 51, और यहाँ कितना हो गया, देखो 50 और दूनी 100 और 1 101, 101/6, ठीक है। तो देखो ये 6 जो है ये कटेगा, ये यहाँ कटेगा, 3 दूनी 6 और 17 51, ठीक है, और ये इधर से कट जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 25 × 17 × 101, ठीक है। तो इसको गुणा करके देखते हैं, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, देखो 17 और इसको गुणा मैं करता हूँ, 17 एकम 17 और ये 17 एकम 17, 25 इंटू हो गया, ठीक है। फिर 25 का गुणा करते हैं, 25 सते 175 हासिल की 17 और 25 एकम 25, 25 7 ये 42 और ये बच गए 4 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 25 7 175 175 और 4 हो गए 179, ठीक है, 17 बच गए। फिर 25 एकम 25 25 17, ठीक है, ये हो गया फिर से 42, ठीक है।
तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने जल्दी जल्दी कैलकुलेशन की, गलत भी हो सकती है, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट देखो, लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब वही संख्या है, पहले मैंने क्या किया, डायरेक्ट जोड़ा। ठीक है, तो उसका सीधा फॉर्मूला है n×n+1/2। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे देखो क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जब मैं वर्ग करूँ तो n×n+1/2 नहीं आएगा, 2n+1 और जोड़ के नीचे 6 आ जाएगा, बस ये फ़र्क है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे उन्हीं संख्याओं को मैं क्यूब कर रहा हूँ, तो वही संख्या वापस आ रही। देखो फॉर्मूला याद करने के लिए बता रहा हूँ, n×n+1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे n बराबर कितना है, यहाँ पर भी अंतिम पद ही है। ठीक है, तो n बराबर यहाँ है आपका 10। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखो n की जगह 10, फिर 10 + 1/2, इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। तो देखो ये 10 का 10 रहेगा और ये 11 हो गया। ठीक है, /2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करोगे, ये कट गया, 5 है ना, तो 5 × 11 का होल स्क्वायर, यानी कि ये बोल सकते हैं 55 का ये होल स्क्वायर। ठीक है, वो 55 का जब हम होल स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी एक ट्रिक है जो आप लोगों में आप आगे बताऊंगा जब मैं वर्ग और वर्गमूल कराऊंगा। ठीक है, तो इसका ये होगा 25, 5 का स्क्वायर, और ये एक ट्रिक है, ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ आपको। तो ये 3025 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखो, सम संख्याओं का वर्ग या फिर विषम संख्याओं का वर्ग। ठीक है, अब देखो जो सम संख्याओं का वर्ग जो है वो कर लेते हैं पहले। तो उसका फॉर्मूला भी वही है, देखो n×n+1 और n+2/6। अब देखो यहाँ पे पहले तो प्राकृत संख्याओं का वर्ग चल रहा था, फिर घन आया उसका, फिर है ना उनका योग है ना, ये सब क्या योग है ना, वर्गों का, यहाँ पे वर्गों का योग है। ठीक है ना, देखो n बराबर कितना है, 10 है। तो आप क्या करोगे, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, 10 × 10 + 1 × 10 + 2/6। इसमें क्या है, देखो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इसमें जो विषम और सम के लिए फॉर्मूला एक ही लगेगा। ठीक है, 2 का भाग जाएगा, देखो बाद में काटते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10 × 11 × 12/6। ठीक है, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 3 × 4 = 12, यानी कि यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा है 5 × 11 × 4, यानी कि ये हो गया 220। ठीक है, 5 × 20, ठीक है 220 हो गया। अब यही जो एक क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ विषम के लिए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे कर करके मैं 5 के बाद 7, 9 तक ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपका n बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। देखो यहाँ एक देखने वाली चीज़ क्या है, 10 11 12, तो इसी तरह से आएगा 9 10 11। ठीक है, /6। तो देखो 9 10 11, 3 दूनी 6, 3 दिए 9, ये कट गया, तो ये हो गया 3 × 5 × 11, तो 15 15 15 × 11। तो आप गुणा करोगे, 11 × 5 = 55, हासिल की 5, फिर एक हो गया यहाँ पे, फिर 11 11 5 16, 165। ठीक है, इस तरह से। अब देखो दोस्तों, ये सवाल जो है ना, ये समझने वाले सवाल है। ठीक है, इसमें पता है समझने वाली की चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे ये भाई साहब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 30 है और अंतर 12 है। ठीक है, तो दो संख्या है कौन कौन सी, कोई भी मान लो दो संख्याएं x, y। ठीक है, तो x + y इनका जोड़ कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, और अंतर कितना है भाई, 12 है। ये लिख दो, ये लो अंतर हो गया 12। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे। देखो अगर यहाँ प्लस प्लस होता सब जगह तब हम चिन्ह बदलते, लेकिन यहाँ चिन्ह बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, कट गया। तो x और x ये तो दोनों क्या प्लस के हैं, और प्लस के कैसे मैं बता चुका हूँ, इसके आगे देखो आप, है ना। तो ये हो गया 2x, इनको जोड़ोगे तो ये हो गया 42।
ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, x बराबर 42/2, क्योंकि ये 2 इसके नीचे भाग में चला जाएगा, इधर गुणा में है ना x, ये इस तरह से। तो देखो यहाँ पे x बराबर आया 21, यानी कि x आपका 21, ठीक है। अब पहले ही बोल रखा है कि इनका योग कितना है, 30 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 30 है, और x आपको पता है कितना, 21 है, तो y कितना होगा, तो 21 को उधर भेजो, ये प्लस, इधर क्या है प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 30 माइनस 21 कितना हो गया, 9, यानी कि x बराबर है आपका 21 और y बराबर है 9। अब वैसे देखा जाए तो आप यहीं पे सोच सकते हो कि भाई 21 में कितने जोड़े कि 30 आ जाए, तो वैसे भी हो सकता है ना, और आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में भी करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 48 है। तो दूसरी संख्या कौन सी, अब 3 क्रमागत सम संख्याएं, देखो एक अगर मैं मानता हूँ कि x है, तो पता है सम संख्या में आप एक जोड़ोगे तो सम संख्या नहीं आएगी। जैसे कि मैं मानता हूँ जैसे कि ये 1 है, सॉरी ये 2 है, तो अगली सम संख्या प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 1 जोड़ूंगा उसमें तो 3 आ जाएगा, जो कि विषम संख्या है, यानी कि मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर इसको x मानता हूँ तो मुझे यहाँ पे x प्लस 2 करना पड़ेगा, है ना, तब मुझे 4 मिलेगा, जो कि सम संख्या है। तो इस तरह से एक अगर x है तो दूसरी होगी x प्लस 2 और तीसरी होगी x प्लस 3, ठीक है ना। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका योग, देखो ध्यान से समझो सवाल को, है ना। 3 क्रमागत, और क्रमागत होनी चाहिए, सम संख्या है, सम संख्या है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, 8 के बाद 16 लिख सकते हो डायरेक्ट ही, है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्रमागत, क्रम से, जैसे 2 है तो ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, इस तरह से इनका योग है 48, ठीक है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। अब देखो ब्रैकेट खोल लो, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 48, सॉरी यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगली संख्या प्राप्त करें, जैसे कि पहली 2 है तो दूसरी 2 प्लस 2 होगी, और तीसरी 2 प्लस 2 और प्लस 2, यानी कि 2 4 6, क्योंकि ये तो आपने यहीं से उठाया है ना, और 2 जोड़ा है, ठीक है ना। तो इसको समझने की कोशिश करो, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब देखो x जोड़ लो, 1 2 3 कितने हो गए भाई, 3x हो गए, 4 और 2 6 हो गए, ये हो गए 48, ठीक है। तुमको तो 6 को उधर भेजना पड़ेगा, नहीं तो तुम निकालोगे कैसे x क्या है, तो 48 माइनस 6, ठीक है। तो देखो दोस्तों 3x बराबर आपका कितना आ गया, 48 में से 6 गए 42, 42। आपको क्या निकालना है, x निकालना है, तो 42 42/3, क्योंकि गुणा के अंदर है, ये नीचे भाग में चला जाएगा, तो ये आ गया आपका 14, ठीक है। यानी कि आपने जो पहली संख्या सपोज की थी, मानी थी, वो है आपकी x, दूसरी क्या होगी x प्लस 2, यानी कि 14 प्लस 2 16, ये दूसरी संख्या, ठीक है। तीसरी क्या होगी x प्लस 4, यानी कि 14 प्लस 4, यानी कि 18। और देखा जाए तो वैसे ही सोच सकते हो, 14 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 18 आएगा, ठीक है। और आज का जो अंतिम सवाल है वो मैं करवा देता हूँ दोस्तों, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो ये भाई साहब बोल रहा है 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 30 है, ठीक है। तो अंतर का मतलब यही है कि एक बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटाओगे, क्योंकि छोटी में से बड़ी तो घटा नहीं सकते, है ना। तो ये मान लो कि भाई x जो है वो बड़ी संख्या है ना, और y छोटी संख्या, यानी कि आपने क्या किया, x में से y जब घटाया तो 30 आया, ठीक है। अब ये खुद बोल रहा है कि बड़ी संख्या तो क्या है, 80 है, यानी कि ये 80 है, माइनस वाई बराबर 30, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, आप चाहो तो y को उधर भेज दो या फिर 80 को उधर भेज दो, बात एक ही है। मैं 2 तरीके से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 80 को जो है इधर ही रहने देता हूँ, y को उधर भेज देता हूँ, तो y प्लस का हो गया, 30 को इधर भेज दिया, 30 माइनस का हो गया, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पे 50, ठीक है। अब आप पलट के रख दो, ठीक है, तो भी y बराबर कितना आ गया 50, ठीक है। तो 80 में से जब 50 घटाते तो 30 आता है, ठीक है। अगर एक तरीका और है, जैसे x माइनस वाई बराबर 30 है, ये आपको पता है 80 है, तो वो कितना होगा। अब देखो आप क्या करो, जैसे यहाँ पर तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस 30 को इधर लेके आए, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, इस y को तो इधर ही रहने दो, 80 को उधर भेजो, तो
तो 80 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 80 में से जब 30 जाता है ना तो 50 बचता है, लेकिन 30 में से जब 80 जाएगा ना तो माइनस का 50 बचेगा, ये बात याद रखना। और दोनों तरफ जो माइनस से गुणा करोगे या फिर माइनस माइनस ये एक दूसरे के जब सामने इस तरह से होते तो वो प्लस हो जाता है। तो y बराबर हो गया आपका 50, यानी कि y है 50 और x है 80। तो इसीलिए क्या है कि 80 में से 50 घटाते हैं तो 30 आता है, क्योंकि ये 80 है और ये 50 है, इसीलिए इनका अंतर क्या है 30 है। तो आई होप दोस्तों आपको नंबर सिस्टम का जो पहला टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, इसके कम से कम 4 पार्ट तो बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैं एक टाइप के जितने भी टाइप के इससे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए मैं देखो दोस्तों, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करो। अगर इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। और यूट्यूब पे अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।